जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो में जो 5 सिविल सर्विस के रूल्स हैं उसमें जो रूल नंबर 4 है रिफॉर्मिंग कोडेड लॉ ऑफ दी सिविल सर्विसेज, उसके बारे में बात करेंगे। लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के ब्रांचेस में लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेशन के बगैर एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। तो आप ये कह सकते हैं द क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन। क्योंकि हमारी जो लेजिस्लेशन है अभी भी जो वो कॉलोनियल दौर है उसकी चल रही है, बल्कि हमारे जो क्रिमिनल लॉ है वो भी अभी 19th सेंचुरी से भी पहले का है। बाकी हमारे लॉज हैं। तो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के लिए ये ज़रूरी है कि आपने लॉ को कोड करना है, रिकोड करना है, अमेंड करना है, रिफॉर्म करना है, नए सिरे से करना है। बल्कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को फंक्शनल स्टेट बनाने के लिए हमें अपना सारा लॉ असर नौ दोबारा लिखना पड़ेगा अपनी लोकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अगर हम अपना लॉ नए सिरे से लिखते हैं तो 3 जो ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, चाहे लेजिस्लेचर है, चाहे जुडिशरी है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, वो फंक्शनल हो सकती हैं। कमिंग टू दी सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज का लॉ है उसके दो पार्ट है। एक तो सिविल सर्विस का अपना रेगुलेशन का लॉ है, उसको भी अमेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छी लेजिस्लेशन लेके आने की ज़रूरत है, अच्छे रूल्स बनाने की ज़रूरत है। उसमें भी एक कैपेसिटी का क्राइसिस है, उस कैपेसिटी के क्राइसिस को बेहतर करना है। और जो दूसरे ऑपरेशंस हैं सिविल सर्विस के, उसके लॉ को भी रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। जब तक हम सिविल सर्विस का इनहेरेंट लॉ, जो कि सिविल सर्विसेज की कंडीशंस को, टर्म्स को रेगुलेट करता है, उसको रिफॉर्म नहीं करते, हम सिविल सर्विसेज की जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है, जो काम करने की सलाहियत है, उसको बेहतर नहीं कर सकते। इसके साथ जो सिविल सर्विसेज के ऑपरेशंस हैं उनके लॉ को भी हमने इम्प्रूव करना है, हमने अमेंड करना है, बल्कि रीराइट करना है। तो अगर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पाकिस्तान में होनी है या अगर हमने करनी है तो सबसे पहले हमने लॉ को लेजिस्लेट करना है, कोड करना है, उसको रिकोड करना है और उसको इस तरीके से लेके जाना है कि जो लेजिस्लेशन है और जो हमारे एग्जीक्यूशन के प्लान्स हैं, मैकेनिज़म्स हैं और जो हमारी ऑपरेशनल एचआर है या ऑपरेशनल टूल्स हैं, उनके दरमियान एक मुताबिकत की जाए। अगर आपके ऑपरेशनल टूल्स 21वीं सदी के हैं लेकिन अगर आपका लॉ जो है वो उस ऑपरेशनल टूल्स को सपोर्ट ही नहीं करता तो फिर बहुत ही ज़्यादा एग्जीक्यूशन के में मसला होगा। क्योंकि सिविल सर्विस का बुनियादी काम एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच से सिविल सर्विस का क्योंकि ताल्लुक़ होता है, इसलिए ये इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सिविल सर्विस रिफॉर्म में। ये बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ साथ आपका लेजिस्लेचर की कैपेसिटी भी शामिल है। लेजिस्लेचर ने लेजिस्लेशन करनी है। हमारी लेजिस्लेचर की जो कैपेसिटी है या जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो भी एक सीरियस इशू रहा है। इसके अलावा फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब इसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी या आर्टिकल, क्योंकि हमारी जुडिशरी जो है उसके पास जुडिशल रिव्यू के साथ एग्जीक्यूटिव रिव्यू भी है, आर्टिकल 199 के तहत ये एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट भी करती है। तो ये 3 जो ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हैं, इनका लॉ जब तक कोड नहीं किया जाएगा तो जो सिविल सर्विसेज की इम्प्लीमेंटिंग या एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड और बहुत ज़्यादा महदूद रहेगी। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है लेकिन इसको किया जा सकता है। एटलीस्ट जो सिविल सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशंस के लॉ हैं उसको बेहतर किया जा सकता है। उसमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लॉ को बेहतर किया जा सकता है, उसमें एग्जीक्यूशनल परफॉर्मेंस के लॉज को बेहतर किया जा सकता है, उसमें अकाउंटेबिलिटी के लॉज को बेहतर किया जा सकता है, उसमें प्रमोशन के लॉज को बेहतर किया जा सकता है, उसमें आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने की जो कंडीशंस हैं उनके रूल्स और रेगुलेशन को बेहतर किया जा सकता है और इसके साथ ऑपरेशंस को भी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पीछे से आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट क्या है, आपकी स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट क्या है और आपकी कैडर मैनेजमेंट क्या है। अगर आप पहले 3 रूल्स करते हैं, उसके मुताबिक लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी सिविल सर्विसेज बहुत ज़्यादा फंक्शनल हो जाएगी और पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में ह्यूमन रिसोर्स, जो पब्लिक ह्यूमन सोर्स है, उसका अहम रोल हमेशा तक रहेगा। क्योंकि एक हद से ज़्यादा हमारी प्राइवेटाइजेशन भी नहीं होगी, हमारा प्राइवेट सेक्टर भी अभी उस लिहाज से आगे नहीं आया। तो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर की फंक्शनैलिटी या कैपेसिटी के मुताबिक खड़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए और लॉ मेकिंग, डिसीजन मेकिंग,
इसके लिए हमें अच्छी कैपेसिटी बनाने की ज़रूरत है। अगर हमारा लॉ जो है वो कोड, री कोड नए तकाज़ों के मुताबिक, नए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस के तकाज़ों के मुताबिक हम उसे रिफ़ॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान में सिविल सर्विस रिफ़ॉर्म हो जाएगी। ये वो बुनियादी चौथा नुक्ता है जिसके बगैर हम सिविल सर्विस रिफ़ॉर्म्स नहीं कर सकते। इसमें मैं आपको बताता रहूँ कि पहले भी हमने 3 वीडियोज़ में इस चीज़ का डिस्कस किया। ये जो चारों रूल्स हैं, द 4 प्रिंसिपल्स, ये पाकिस्तान में सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के किसी कमीशन में, किसी रिपोर्ट में, किसी मीटिंग में डिस्कस ही नहीं किए जाते। सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज डिस्कस की जाती हैं। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज अपनी जगह पे हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज अपनी जगह पे हैं। उसकी रिकॉर्डिंग ऑफ लॉ की कभी बात नहीं, उसकी स्पेशलाइजेशन ऑफ केडर्स की कभी बात नहीं हुई। अभी भी अनफॉर्चुनेटली 1954 के रूल्स और इस तरीके से जो सिविल सर्विस के दूसरे रूल्स हैं, चाहे वो फेडरल सर्विस हैं, चाहे प्रोविंशियल सर्विसेज हैं, वही काम किया हुआ है, वही काम है। हमने नए सिरे से उसको मॉडर्न करना, उसको ऑपरेशनली बेहतर करना, या जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नए तकाज़े या नए उसकी डिमांड्स हैं उसके मुताबिक किसी भी लिहाज से काम नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।